तुम्हें तो चोट लगी है, इतना खून भी बह रहा है। कहीं तुम्हें बुलेट? नहीं, मामूली सी चोट है। थैंक गॉड आकाश तुम ठीक हो। हम बहुत परेशान हो गए थे। और तुम भी ना आकाश, इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? आकाश, इन गुंडों को मारने के लिए तुम अकेले चले आए यहाँ पर? क्यों? लेकिन दुर्गा, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें पता है अगर साक्षी के गुंडे तुम्हें यहाँ देख लेते मुझे बचाते हुए तो क्या होता? सारा प्लान खराब हो जाता। किसी की जान को इस तरह खतरे में डालकर मैं अपना मकसद पूरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती आकाश। मॉम, क्या हुआ? जग्गा फोन नहीं उठा रहा। सर ये तो गया काम से। मैडम, आपका शक बिल्कुल सही निकला। जग्गा मर चुका है और उसका आदमी बुरी तरह से जख्मी है। मतलब आकाश बच के निकल गया? This can't be happening. मुखर्जी, इससे डील करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जग्गा का कनेक्शन हरगिज हम तक नहीं पहुंच सकता। इनफैक्ट इस इंसिडेंट का चार्ज आकाश पे लगा दो और उसके घर पे रेड करो एंड जस्ट गेट हिम टू मी। जी जी मैडम। ओके मैडम। आकाश यहाँ ऐसे रहता है? सारी अलमीराज खाली हैं, कबर्ड्स भी खाली हैं, बस बेसिक सा सामान है, सोफा और। ऐसा मैंने जानबूझ के रखा है। ताकि आज जैसी सिचुएशन में घर को खाली करना 2 मिनट का काम। लेकिन आकाश, तुम? आकाश नहीं, अकरम। अकरम रहमत खान। यहां से जाने से पहले मैं सच्चाई की तरफ कदम रखना चाहता हूं। अपनी असली पहचान से शुरुआत करना चाहता हूं। मेरी नजर से कैसे बचा रहा आकाश अभी तक? जब इंटरव्यू किया था तब तो नहीं पकड़ पाई मैं कुछ। मानना पड़ेगा तुम्हें आकाश, इतने टाइम तक हमें बेवकूफ बनाते रहे। इसका फोन है साक्षी। इतनी रात गए, बंद करके आके सो जा। तुम? मैं अभी आती हूँ राजनाथ। मुखर्जी, मुझे सिर्फ अच्छी खबर सुननी है। कहो कि वो दगाबाज आकाश तुम्हें मिल गया है, तुम्हारे कब्जे में है। नहीं मैडम, वो एक्चुअली क्या है कि जैसे आपने कहा था मैडम, वैसे ही मैं बिष्णुपुर से सीधा यहाँ आया आकाश के घर में। पर मैडम यहाँ कोई नहीं है, घर खाली है एकदम। तो हर एग्जिट पॉइंट पे अपने लोग लगाओ मुखर्जी। मुझे किसी भी हालत में आकाश चाहिए। मैडम इसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, और बहुत ज्यादा फोर्स के लिए मुझे कमिश्नर साहब से बात करनी पड़ेगी। और आप समझ रही है ना, कमिश्नर साहब से बात करने का मतलब 10 लोग 10 सवाल पूछेंगे। जब तुम मेरे कोई काम नहीं आ रहे मुखर्जी, मैं क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हूँ तुम्हारे साथ? मैं शहर में साक्षी गोयनका के खिलाफ अपना मकसद पूरा करने आया था। उससे बदला लेने आया था। फिर तुमसे मिला तो पता चला कि तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूं। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और अपनी ताकत दुगनी करने के लिए मैंने तुमसे हाथ मिला लिया। और जब तुमने शौर्य से शादी करके गोयनका परिवार का हिस्सा बनने का फैसला किया, तब मैं अपसेट हो गया, तुमसे दूर रहने लगा। और उसी दौरान पायल के साथ वो हादसा हुआ। कहीं ना कहीं मैं पायल की इस हालत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता। अगर तुम्हारे मकसद में तुम्हारे साथ होता तो साक्षी का प्लान पता चल जाता और पायल पे हुए अटैक को मैं रोक पाता। और इसलिए मैं माफी के तौर पे तुम्हारी जान बचाना चाहता था। और इसी रीजन से मैं आज विष्णुपुर गया उन गुंडों के पीछे। I'm really sorry, दुर्गा। लेकिन आकाश, ऐसा कौन सा सच है
जो तुम हमसे छिपा रहे हो। साक्षी गोयनका के खिलाफ मेरा साथ देने का तुम्हारा मकसद क्या है? साक्षी गोयनका मेरी अम्मी है।